हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका ट्यूटर रंजन। हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसमें कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। आज से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके। पहले तो सॉल्यूशंस देखेंगे कैसे आता है, फिर हम डिटेल में समझेंगे कि ये रेंज, इसका जो वैल्यू, जो डोमेन दे रखा है एक्स का वैल्यू, वो क्यों दे रखा है, इसकी क्या जरूरत है। अगर ये वैल्यू कुछ और होता तो क्या फर्क पड़ता। ठीक है, पहले तो एज इट इज जैसे एग्जाम में आता है वैसा क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशंस। लेट करेंगे, लेट एज्यूम कर लेंगे, लेट y इज इक्वल साइन इनवर्स x। ये प्रूफ करना है तो हमें लिखना पड़ेगा। देन दिस वैल्यू विल कम साइन y इज इक्वल, कितना हो जाएगा, ये साइन इधर आ जाएगा साइन y, और ये वैल्यू हो गया x। ओके, ये वैल्यू हमने अचीव कर लिया। अब हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं। इस साइड ले लेते हैं इसको, अ, यहाँ से कर लेते हैं। बेटर है कि इसको राइट साइड में एक लंबा सा आएगा, इसलिए यहीं से LHS RHS लेके चलते हैं। यहाँ लिख लेते हैं LHS। LHS क्या दे रखा है हमारा वैल्यू, दिस साइड इज द LHS, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो लिख लेते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स। साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है, साइन वाई एक्स का वैल्यू। तो इसलिए इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स के बदले कितना लिखेंगे, साइन वाई, साइन वाई। अब ये वैल्यू हो गया 3 साइन इनवर्स साइन वाई। तो हमारा कोई भी जो वैल्यू होता है वो हम पुट करेंगे। ये वैल्यू साइन इनवर्स साइन वाई का फॉर्मूला होता है 3y। हमारे पास एक और चॉइस था कि आपका मन है तो ऐसे लिखिए, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास है 3 साइन इनवर्स एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, 3, और साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या किया, y एज्यूम कर लिया, तो ये वैल्यू डायरेक्ट 3y। और आपको जो मन है वो कीजिए। आपका मन है कि आप x का वैल्यू यहाँ, चूंकि क्वेश्चन यहाँ लिखा है, तो ये वैल्यू पुट कीजिए या ये वैल्यू पुट कीजिए, बात एक ही है। साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन एक्स, तो 3y आ गया। ओके। अब एक्चुअली यहाँ पे इनवर्स जैसा था तो हमने लिख लिया। आप में से आपको जो मन करे आप यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू। ओके, ये वैल्यू हमारा आ गया। अब लिख लेते हैं RHS। RHS, RHS कितना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। जैसे हमने यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया था, इसीलिए किया था कि ताकि यहाँ पे हम x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इजिली अंडरस्टैंड कर लो। आपका मन है आप कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वैल्यू लिखेगा हमने, साइन इनवर्स लिखा 3x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, साइन वाई, साइन वाई माइनस 4x क्यूब। तो 4x क्यूब कितना, x कितना माना है हमने, साइन वाई माना है यहाँ पे, तो ये हो गया साइन क्यूब वाई। दिस वैल्यू इज ओके। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब समझते हैं कि ये वैल्यू कितना होगा। साइन इनवर्स 1 तो लिख के रख ही लेते हैं। अब ये वैल्यू कितना होता है, यहाँ हम लोग हिंट्स लिख लेते हैं। जो भी हम यूज करेंगे यहाँ पे हिंट्स जैसा लिखे, हिंट्स या रफ समझते हैं। अब कोई भी फॉर्मूला हमें मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो ऐसे ही दिख रहा है, 3 साइन वाई माइनस 4 साइन 3y। इसके बदले कितना लिखते, साइन थीटा, तो यहाँ पे कितना कितना लिख सकते हैं हम लोग, साइन, और थीटा के बदले कितना लिखेंगे यहाँ पे, साइन 3y, साइन 3 थीटा है, तो साइन 3y, साइन 3y। अब हमारा क्या होता है, हिंट्स, पहला हिंट्स है। दूसरा क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टीज से, साइन इनवर्स साइन एक्स का प्रॉपर्टीज से क्या फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स आती है, ये वैल्यू लिखते हैं एक्स। यहाँ साइन इनवर्स साइन 3y है, तो ये वैल्यू कितना लिखेंगे, 3y। देखिए ये 3y LHS था, 3y RHS हो गया, तो हेंस LHS इज इक्वल RHS। प्रूफ हो गया। यही क्वेश्चन करना था। ओके। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। लगेगा कि ये वैल्यू क्या था, इसकी क्या जरूरत है, हमें प्रूफ में कोई जरूरत नहीं था, इसको बिना देखे हुआ भी देखा था, आसानी से प्रूफ हो गया। लेकिन हम समझते हैं इस चीज को कि ये वैल्यू है क्या, क्यों दे रखा है यहाँ पर, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये वैल्यू कोई चेंज कर देता तो क्या ये प्रूफ होता, नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता फंक्शंस। हो सकता है कि आपके MCQ में आए नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा अगर आंसर निकालना हो तो। आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके नहीं से कर सकते। अगर आपको लिखा रहता है MCQ 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल कितना होगा, एक ऑप्शन ये दिया रहेगा और इसका रेस डिफरेंट रहेगा, ये वाला जो डोमेन है, तो आप नहीं लिख सकते। IIT में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आएगा, 12th में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। ओके। अब सोचो
कि अगर कोई वैल्यू में y इज इक्वल, ये 3 sin−1 x है, तो मैं लिखूंगा 3 sin−1 x। रफ कर लेते हैं यहाँ पे, रफ लिख लेते हैं कि रफ में समझा रहे हैं। 3 sin−1 x, ठीक है। ये वैल्यू को मैं करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, y/3 इज इक्वल sin−1 x। देख लिया। अब हमारा जो x का, ये जो x का वैल्यू होता था, वो रेंज कितना आता था हमारा, x कितना आएगा, सॉरी x आएगा डोमेन और y आएगा रेंज आएगा। तो हमारा जो x का है वो कितना आता था हमारा, ये वैल्यू साइन के लिए -½ से हाफ, नहीं ये नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। यहाँ पे लिखा है अगर हमारा फंक्शन सीधे sin−1 x है, ये वैल्यू -1 से 1 आता था, ये वैल्यू आता था, ये वैल्यू हम लोग लिखते थे। अब ये वैल्यू अगर मैं लिखूं नेक्स्ट, तो -1 से 1 आता था। ये ये -1 और 1 को अगर मैं इसमें कन्वर्ट करूं, y बिलोंग्स कितना जाएगा, ये वैल्यू कितना जाएगा हमारा, -π/2 और π/2। ये बात हमें y इज इक्वल sin−1 x के लिए लिखते थे। अब हमारे पास y/3 इज इक्वल sin−1 x है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू हमारा वैल्यू, अब की बात चेंज हो रहा है, और यही चीज चेंज होके यहाँ आ रहा है। तो हम यहाँ y से क्यों ना लिखूं, y से क्यों नहीं लिखूं, इसी को कन्वर्ट करके यहाँ लाते हैं। तो y हमारा -π/2 कब होता था, जब हमारा ये वैल्यू y होता था। अब यहाँ वैल्यू कितना है, y/3 है। ये वैल्यू को मैं कितना लिखूंगा, -π/2 इंटू 3। यहाँ वैल्यू कितना आएगा, y/3 है, तो यहाँ भी क्या कितना लिखूंगा, π/2 ये लिखेंगे, क्योंकि y sin−1 x के लिए ये था, y/3 इसके लिए लिख रहे हैं। तो y का वैल्यू हमारा यहाँ से ये लिखना पड़ा, यहाँ से y का वैल्यू ये आया था, यस और नो, है कि नहीं, यस। अब ये वैल्यू लिखूं मैं, तो y बिलोंग्स कितना हो गया, ये वैल्यू -π/6, और ये कितना हो गया, π/6। अब देखो, अब मैं इसको x के टर्म में कन्वर्ट करूं, तो ये कितना हो गया, साइन π/6 मीन्स 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ। ये चूंकि नेगेटिव साइन है, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -½ और ये साइन 30 डिग्री कितना हो गया, हाफ, पॉजिटिव हाफ। देखो x आ गया, यही चीज कह रहे हैं। आगे मैं इसको समझाता हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ y sin−1 x, तो हमारा डोमेन कितना होता है, इतना, और रेंज कौन सा होता था, ये हमने पिछले भी पढ़ चुका था। अब हमारा न्यू फंक्शन है y/3 इक्वल टू sin−1 x। तो रेंज चूंकि ये साइन का है, तो हमें साइन का रेंज लिखना है किसके टर्म, साइन इस x का टर्म लिखना है, चूंकि अब y नहीं है, y/3 है। तो हमारा जो डोमेन आएगा, ये डोमेन आएगा, वो कितना आएगा, तो पहले तो रेंज समझ लेते हैं। तो y का रेंज हमारा ये -π/2 था कब, जब ये वैल्यू y था sin−1 x के लिए, ये वैल्यू अब y/3 है। तो इसको -π/2 कितना हो गया, π/2/3 दिस वैल्यू, ये हो गया -π/6 π/6। अब साइन बाय कर दिया, तो ये वैल्यू इतना आ गया। आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इसको प्रूफ में बताने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि हम ये चेक करना चाह रहे थे कि ये वैल्यू जो है, ये जो डोमेन दे रखा है एक्स का, ये ऐसा क्यों दे रखा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसा उस पे कर रहे थे, वैसे ही इसमें भी चलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे cos इनवर्स एक्स के फर्स्ट टर्म में है, तो लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल cos इनवर्स एक्स। तो cos x का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, दिस वैल्यू इज cos x इज इक्वल y। हमारा इक्वेशन लेके बैठ गए, ठीक है। अब इधर लेके चलते हैं, LHS लिखते हैं। LHS वैल्यू कितना हो गया, 3 cos इनवर्स x है। अब या तो डायरेक्ट आप वैल्यू cos, चूंकि हमने y का वैल्यू अज्यूम कर रखे हैं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और नहीं आप लिखना चाहते तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 cos इनवर्स, चूंकि cos इनवर्स x का वैल्यू y मान लिया है, तो हमने डायरेक्ट ये 3y भी लिख सकते थे। ये वैल्यू को डायरेक्ट हम 3y लिख सकते थे, यहाँ से 3y, क्योंकि cos इनवर्स x को y अज्यूम कर लिया। आप चाहते हो कि नहीं मैं ये वाला वैल्यू पुट करूँ, तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, आप लिखिए जैसा मन करे।
तो ये लिखा मैंने कॉस इनवर्स, जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, तो हम बेटर है कि कॉस इनवर्स के टर्म में लिखूं। तो एक्स का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग, ये वैल्यू हमारा, सॉरी, ये वैल्यू हमारा है कॉस वाई इज इक्वल एक्स, कॉस वाई इज इक्वल एक्स, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू कॉस वाई इज इक्वल है। तो अब हमें एक्स का वैल्यू पुट करना है, तो एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे यहाँ पे, कॉस वाई, हमें पता है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स होता है, तो इसलिए ये वैल्यू डायरेक्ट कितना लिखेंगे, 3y। मैंने बार बार बोला है कि कोई अगर ऑल्टरनेटिव करना चाहता है तो यहाँ लिख सकता है 3 कॉस इनवर्स एक्स, तो आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ 3y लिखिए, कोई हर्ज नहीं है, आपकी मर्जी है। अब चूंकि इन्वर्स कर रहे थे तो बेटर था कि एक स्टेप इन्वर्स को दिखाते हुए कर लें। ओके, अब आ जाते हैं RHS पे। RHS क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स, यहाँ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, इसीलिए मैंने पहले भी एक्स का वैल्यू पुट कर लिया था। कॉस इनवर्स, ये वैल्यू है 4x³ माइनस 3x, पुट करते हैं कॉस इनवर्स 4x का वैल्यू कितना हो गया हमारा, कॉस वाई है, तो दिस वैल्यू इज कॉस क्यूब वाई माइनस 3 कॉस वाई हो गया। अब यहाँ हिंट्स ले लेते हैं। अब ये वैल्यू नेक्स्ट स्टेप कितना लिखूं मैं, क्या लिखूं, अब ये वैल्यू हमारा क्या होता है कि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है 4 कॉस थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये देखो ऐसे ही लिख रहा है, cos 3 थीटा 4 क्यूब थीटा 4 कॉस क्यूब वाई माइनस 3 कॉस वाई, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कॉस इनवर्स cos 3y। अब कॉस इनवर्स कॉस एक्स का फॉर्मूला एक्स होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का वैल्यू कितना होता है, एक्स होता है, क्या हमें प्रॉपर्टी से मालूम है। तो यहाँ कॉस इनवर्स cos 3y का क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 3y देखें, देखो LHS इतना तो उतना ही RHS हुआ, हेंस LHS इज इक्वल RHS, ये वैल्यू क्या लिखेंगे, प्रूव्ड हो गया हमारा। अब यहाँ भी एक बात और समझते हैं कि ये वाला जो एक्स का वैल्यू अगेन देखा कि इसकी जरूरत नहीं पड़ी, ये क्या है, तो जस्ट नॉलेज के लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू ऐसा क्यों लिखा है, कॉस के फंक्शंस में है, तो समझने के लिए जैसे हमने साइन में समझाया था वैसा ही चेक करते हैं। कि हमने बोला कि y इज इक्वल 3 cos इनवर्स x, ये वैल्यू कितना हो गया, y/3 इज इक्वल cos इनवर्स x। ये जब हमारा वैल्यू आता था y cos इनवर्स x, तो x का वैल्यू कहाँ तक जाता था, ये वैल्यू 0 से लेके 1 तक डोमेन होता था, और इसके लिए जब हम रेंज लिखते थे तो ये वैल्यू कितना होता है, 0 से लेके पाई तक पहुंचता था। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ हमारा x का जो रेंज है वो x का रेंज है कितना होना चाहिए, हाउ मच, यही है 1/2 और 1 है। तो मैं देखूं कि यहाँ तक आया कि नहीं आया, तो ठीक है, y का रेंज लिखते हैं। तो y का रेंज यहाँ पे सिर्फ y था, तो 0 पाई था, यहाँ कितना है y/3 है, इसका मतलब ये वैल्यू मैं 0/3 और पाई/3 लिखूं, पाई/3 लिखूं, ठीक है। तो ये 0/3 जीरो हो गया, पाई/3 कितना हो गया 60 डिग्री, ये वैल्यू 60 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू चूंकि कॉस का फंक्शन है, तो कॉस 0 डिग्री कितना लिखेंगे 1। अब मैं अगर एक्स के टर्म में लिखूँ तो, और कॉस 5/3 कितना हो गया 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ। तो चूंकि ये तरीका नहीं है सही, 1/2 लिखने का तरीका नहीं है, हम लोअर वैल्यू को पहले लिखते हैं और हायर वैल्यू को बाद में लिखते हैं, तो 1/2/1, देखो 1/2 आए, यही चाहिए था हमारा, यही आया, ये रहेगा। तो ये जस्ट हमने चेक करके दिखाया कि ये वैल्यू क्यों लिखा हुआ है। IIT में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी में ऐसा नहीं आ सकता। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत आसान होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ज्यादा आसान तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, मतलब कोई चैप्टर्स होता ही, बहुत ईजी होता है ये। ओके, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे प्रूफ कर लेते हैं क्या वैल्यू है। जैसा है वैसे स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। LHS लिख लेते हैं, LHS कितना है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। यहाँ हिंट्स ले लेते हैं फॉर्मूला के लिए।
अब हमारा एक फॉर्मूला हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्री में कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन है इंटू टेन बी। अब अगर मान लो सपोज यहां मैं ए मान लूं टेन इनवर्स टू बाई इलेवन को, तो टेन ए का वैल्यू कितना हो गया, टू बाई इलेवन। देखो, और अगर मैं बी मान लूं टेन इनवर्स सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर को, ये बी मान लूं, तो टेन बी का फॉर्मूला कितना हो गया, सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर। अब इसमें ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो टेन ए का, और यहाँ पुट कर लो सेवन ट्वेंटी फोर, तो ये वैल्यू हमारा आ जाता है। अब इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लिखूं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे आएगा, यही वैल्यू को लिखूं तो ये वैल्यू हमारा आता है, फॉर्मूला आता है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी। अगर मैं इसको लिखूं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, यही लिख लेते हैं, बेटर है। ये वैल्यू आएगा टेन इनवर्स, और ये हमारा लिखना पड़ेगा जैसे ए टेन ए प्लस टेन बी था, तो ये लिखना पड़ेगा हमारा टू बाई इलेवन टेन ए का वैल्यू, और प्लस ये वैल्यू कितना हो गया सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर, डिवाइड करेंगे वन माइनस टू अपॉन इलेवन इंटू सेवन अपॉन ट्वेंटी फोर, दिस वैल्यू। देखो, इसके हिंट से लिखा, मतलब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अगर कोई है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लिख रहे हैं, वन माइनस एक्स वाई। इसका मतलब कि मैं यहाँ डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ, ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूला के लिए क्या हिंट्स हुआ, हमारा क्या फॉर्मूला लिखा हमने, टेन इनवर्स, फॉर्मूला क्या लिखा हमने, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई अगर हो तो ये वैल्यू को लिखते हैं हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होते हैं। इसी फॉर्मूला पे हमने इस चीज को लिखा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व किया तो कितना आया, ये टेन इनवर्स, ये ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो गया इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर, ये ट्वेंटी फोर इंटू टू कितना हो गया फोर्टी एट, प्लस ये ट्वेंटी फोर है तो इलेवन और सेवन कितना हो गया सेवेंटी सेवन। ये दोनों में भी ले लेते हैं एलसीएम, तो ये कितना हो गया इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर, ताकि इजली कट जाएगा इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हमारा हो गया इलेवन इंटू ट्वेंटी फोर, ये वैल्यू करेंगे तो कितना हो गया टू सिक्सटी फोर, और ये माइनस कितना फोर्टीन। देखो ये वैल्यू कट गया, तो वैल्यू हमारा बचा टेन इनवर्स, ये वैल्यू हो गया फोर्टी एट और सेवेंटी सेवन कितना वन ट्वेंटी फाइव, और ये वैल्यू टू सिक्सटी फोर माइनस फोर्टीन गया, तो ये वैल्यू बचा हमारा टू फिफ्टी। ये आपस में कट गया वन बाई टू, तो ये वैल्यू हुआ टेन इनवर्स वन अपॉन टू। देखो यही था हमारा आर एच एस, सो दिस वैल्यू इज आर एच एस। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, यही करना था। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर का भी बहुत आसान है, ये तो हमने अभी जस्ट किया, इसीलिए इस क्वेश्चंस को देखो स्टार्ट कर लेते हैं एल एच एस से। एल एच एस कितना लिखेंगे, टू टेन इनवर्स वन अपॉन टू प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन। अब फॉर्मूला के लिए हिंट्स ले लेते हैं। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, टेन टू थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से टेन टू थीटा होता है टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को उसके टर्म में लिखना चाहूँ, मतलब इन्वर्स के टर्म में कैसे लिखें, सपोज यही लिख लेते हैं, हम पहले एक समझते हैं कि टेन इनवर्स हाफ को हमने मान लो सपोज थीटा मान लिया, टेन इनवर्स हाफ को बोला थीटा है, टेन इनवर्स हाफ इज इक्वल थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया हाफ, हाफ। इसका मतलब यहाँ वैल्यू हमारा कितना आएगा हाफ, यहाँ कितना आएगा वन बाई टू स्क्वायर। तो इसी के हिंट से जो हमारा फॉर्मूला बनता है, वो इनवर्स के लिए फॉर्मूला बनता है टू टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं पहले। ये हो गया हमारा टू टेन इनवर्स एक्स का हो गया टेन इनवर्स टू एक्स, तो टू इंटू वन अपॉन टू ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू लिखेंगे वन माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, ये वैल्यू। ओके, ये हमारा
ये वैल्यू हो गया दिस वन, दिस वैल्यू इज दिस वन। अब है 10 इनवर्स 1/7। ये वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारा कैलकुलेट होके आएगा, 2 कट गया 1 और 2 दूना 4 -1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10 इनवर्स 4/3, और ये वैल्यू हो गया प्लस 10 इनवर्स 1/7। अभी तो जस्ट हमने किया ही था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, अभी पीछे वाले क्वेश्चन से किया था। इसके लिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 10 इनवर्स, दिस वैल्यू 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स 1 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स x प्लस y मतलब 4/3 प्लस 1/7, और इसको क्या लिखेंगे 1 - xy 4/3 इंटू 1/7। पीछे वाले क्वेश्चन में 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लिखा। ये वैल्यू को, सारा वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये फाइनली हमें मिल जाएगा 31/70। एलसीएम निकाल देंगे तो दिस वैल्यू इज द RHS। RHS। तो ये था हमारा शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय videos and channels. Thank you so much.